आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्स। ठीक है, तो इसको हम किन किन टॉपिक्स में कवर करेंगे, सब टॉपिक्स में। ह्यूमंस के केस में देखेंगे, हनी बी के केस में देखेंगे, एंड विद दिस टॉपिक कंप्लीट होगा। बट आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें हम अराउंड बहुत हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, अगर हम इजी तरीके से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर जेनेटिसिस्ट। जब जेनेटिक्स नहीं आई थी तब तक ये टॉपिक जो था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पजल लाइक था। ठीक है, लोगों के लिए इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट इन इंसेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन इतना बार आ चुका है, 2 to 3 टाइम्स नीट के पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग कैसी हुई, इनिशियल क्लू किस में देखा गया, इनिशियल क्लू किस में देखा गया, इनिशियली किस में देखा गया। ये चीज़ बार बार पूछी गई है। इंसेक्ट्स में देखा गया, किसके अंदर देखा गया, इंसेक्ट्स में। इनफैक्ट जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस थे मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इन्हीं की वजह से, ये इंसेक्ट्स की वजह से ही पूरा क्रोमोसोमल मैकेनिज्म पता करा गया कि हाउ टू डिटरमाइन वन सेक्स। नाउ हैंकिंग जो थे 1891 में, हैंकिंग 1891 में डिस्कवर क्या करते हैं, कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर इन्होंने क्या करवाया, स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, एनालाइज किया इंसेक्ट्स के अंदर सबसे पहले। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको बहुत से क्लूज मिले हैं। ठीक है, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम। इन्हीं के जरिए, ये चीज़ हैंगिंग के जरिए ही ये पता लगाई गई कि आधे जो इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाने वाले जो आधे 50% स्पर्म्स हैं, रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या वेयर इज 50% में देखा ही नहीं गया कि ये पाया गया। क्या चीज़ पाई गई, 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम था और 50% में एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं। ये रहा, देखो। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बार बार बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इसमें 50% में पाया गया, 50% स्पर्म्स में, 50 में नहीं पाया गया। तो कौन सा स्ट्रक्चर था? आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑल, इन्होंने नाम भी दे दिया इस स्ट्रक्चर को, बोला एक्स बॉडी। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। ऐसा क्यों हुआ कि 50 में ही पाया गया और 50% में नहीं पाया गया, इस चीज का इन्होंने बता नहीं पाया। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस दूसरे साइंटिस्ट ने की, जिसकी वजह से कंक्लूड ये हुआ कि जो एक्स बॉडी थी ऑफ हैंकिंग वाज अफेक्ट अ क्रोमोसोम, एंड दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम। इसी को क्रोमोसोम, एक्स बॉडी जो थी वो क्रोमोसोम निकला, दूसरे साइंटिस्ट ने पढ़ के ये चीज पता लगाई, इस वजह से इसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो मैकेनिज्म है इज ऑफ एक्सोटाइप। एक्सोटाइप मतलब क्या हो गया, जिसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। ओ का मतलब हो गया एब्सेंट है, मतलब दैट इज ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स। अदर क्रोमोसोम्स कौन है? ऑटोसोम्स है। मतलब ये जो एक्सोटाइप है ये मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मेल हेट्रोगेमिटी। और ये केस आपको किसमें देखने को मिला था? ड्रोसोफिला में। लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं ड्रोसोफिला के जो, सॉरी ड्रोसोफिला नहीं, ये केस आपको ग्रास ऑपर में देखा गया। ड्रोसोफिला में तो सेम था, है ना, एक्स वाई था ना, हाँ, ड्रोसोफिला में एक्स वाई था। वेयर एज अगर हम ग्रास ऑपर या कॉकरोच की बात करेंगे, उसमें एक एब्सेंट रहता है। ठीक है, उसमें एक एब्सेंट रहता है और दूसरे कौन से बचते हैं? ऑटोसोम्स वाले। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर ओनली एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। किसी के पास तो था ही, 50% के पास था, 50% के पास वाई था। एग फर्टिलाइजेज बाई स्पर्म्स हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल्स एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाई द sperms that do not have X chromosome become males। वही उसी की बात कर रहा है कि जब
ये कंडीशन आई, तो इसमें जो ये वाले बने, जो मेल से ये वाले लेके आ रहे थे, एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहे थे, ये बनी फीमेल्स, और ये वाले कौन बनेगा? ऑब्वियसली मेल्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमें शुरू से ही पता है, इसको ज़्यादा फर्दर समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। Do you think the number of chromosome in male and female are equal? Due to the involvement of X chromosome in the determination of sex, it was designated B as, इसको नाम ही ये दे दिया गया, and the rest of the chromosome को नाम दिया गया ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बोला गया। ग्रास ऑपर एक एग्जाम्पल है एक्सो टाइप का, वेयर एज आप सिर्फ जिसमें एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा वो आपके ग्रास ऑपर हो गए। These observations led to an investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. Now in a number of other insects में अगर हम देखें, mammals including mammals, ये वाला type of देखने को मिलता है both male and females में। In a number of other insects and mammals including men XY type जो होता है seen where both male and female have same number of chromosome, जहाँ पर मेल और फीमेल के पास दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट मेल के पास वाई क्रोमोसोम है एक्स की जगह। ठीक है, नाउ अमंग द मेल्स एन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. Now females however have a pair of X chromosome, both males and females bear same number of autosomes। सही बात है, सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं। नाउ हेंस 22 पेयर्स होते हैं, है ना, ऑटोजोम्स के। नाउ इन ह्यूमन बींग्स की बात करें और इन ड्रोसोफिला की बात करें तो हमने बताया कि मेल्स में एक के पास एक्स होगा, दूसरे पास वाई होगा, वेयर एज फीमेल्स के केस में दोनों के ही पास मतलब क्या पेयर होगा। ठीक है, बिसाइड्स ये तो होंगे ही, ये तो इसमें भी हम देख चुके हैं कि 22 पेयर्स में होते हैं ऑटोजोम्स। नाउ अभी हम एक्सो और एक्स वाई टाइप पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, किसमें? ग्रास ऑपर में पढ़ा था ना, ये वाला ग्रास ऑपर में पढ़ा था, ये किस में पढ़ा था? ड्रोसोफिला में पढ़ा था, ह्यूमंस के केस में पढ़ा था। बट इन बोथ द केसेस मेल के अंदर दो टाइप्स ऑफ गेमीट्स पाए जा रहे हैं, ईदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, और सम गेमीट्स विद एक्स एंड वाई पाए जा रहे हैं। तो इसी कंडीशन को बोला गया मेल हेट्रोगेमेटी, मतलब जहाँ फीमेल का तो सेम है वर्जन, ठीक है, बट इधर मेल में चेंजेस आ रहे हैं, दो क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के हैं, इसी वजह से इसको बोला गया मेल हेट्रोगेमेटी। हेट्रो मतलब डिफरेंट, गेमीट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रेजेंट है इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म पाया जाता है जहाँ पे आप फीमेल हेट्रोगेमेटी कंडीशन देखने को मिलती है। फीमेल हेट्रोगेमेटी बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है जहाँ पे ZW टाइप पाया जाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, इसी को आप फीमेल हेट्रोगेमेटी बोलते हो। In order to have a distinction with mechanism of sex determination described earlier, two different sex chromosomes of a female bird has been designated Z and W chromosomes। वही है ZW फीमेल हेट्रोगेमेटी को दिखाता है, जहाँ पर मेल जो है सिर्फ ZZ कंटेन कर रहा होगा, मतलब मेल होमो होगा, फीमेल हेट्रो होगी इस केस में। ठीक है, विद दिस हमने ये पूरा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिगर में एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, इसको एनालाइज करना अच्छी तरीके से। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक, एंड नेक्स्ट फिर हम म्यूटेशन शुरू कर देंगे। ठीक है।